और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट के हत्यारे भी ढेर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ड्रोन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, किसानों से भी बातचीत करेंगे और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के बाद अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे कराने की मांग उठाई जाएगी। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या का हिसाब भी उसके 2 हत्यारों को ढेर करके ले लिया। सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों को ढेर कर दिया। बीती रात श्रीनगर के सौरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। इलाके की घेरेबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को अवंतीपोरा के हांजीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े थे। परसों रात बडगाम में टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या के बाद दोनों आतंकी फरार हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल इनकी तलाश कर रहे थे। दोनों के अवंतीपोरा में छिपने की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने उस इलाके को घेर लिया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला के करेरी इलाके में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और IED बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में SPO मुदस्सिर अहमद अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान शहीद हो गए। पुलिस ने खुलासा किया कि मारे गए आतंकियों की मंशा ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की थी। इससे पहले कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान PM मोदी किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत भी करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले भारत ड्रोन महोत्सव में विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी में 70 से ज्यादा ड्रोन के मॉडल दिखाए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी में सवार होंगे। कल 2 दिनों के दौरे पर कारवार पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की जनता मानती है कि हमारे जवानों के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, उससे भारतवासियों का सिर ऊंचा हुआ है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर विवाद के बीच अब अजमेर शरीफ दरगाह में भी मंदिर होने का दावा किया गया है। महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने ये दावा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर दरगाह में सर्वे कराने की मांग की है। परमार ने दरगाह में स्वास्तिक चिन्ह होने का भी दावा किया है। हालांकि दरगाह की अंजुमन कमेटी ने इन दावों को खारिज कर दिया है। राजस्थान के अफसरशाही और मंत्रियों के बीच चल रही रस्साकसी के बीच खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर CM अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक चांदना ने ट्वीट कर मंत्री पद वापस लेने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ चल रही तनातनी के बीच ममता बनर्जी की सरकार ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट से पास हुए इस फैसले को जल्द अमल में लाने के लिए ममता सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव पर अंतिम मुहर के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी होगा। कुत्ता घुमाने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खाली कराने के आरोप में IAS संजीव खिरवार और उनकी IAS पत्नी रिंकू दुग्गा का ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1994 बैच के IAS अधिकारी संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख कर दिया है, जबकि उनकी पत्नी रिंकू का तबादला कर अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है। IAS दंपत्ति पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कुत्ते के साथ वॉक करने के लिए खिलाड़ियों और कोच को स्टेडियम से बाहर कर दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।